हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में 20 फरवरी को पूछे गए कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है वर्ड का, दूसरा है एक्सेल का, तीसरा है पावर पॉइंट का, चौथा है एक्सेस का। आपको बताना है स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। एक्सेल का, ऑप्शन बी सही होगा। स्प्रेडशीट बनाने के लिए एक्सेल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की होती है। आपको बताना है एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन पहला है Ctrl+C का, दूसरा है Ctrl+S का, तीसरा है Ctrl+P का और चौथा है Ctrl+X का। बताइएगा, वर्ड में किसी दस्तावेज को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। ऑप्शन बी सही होगा, Ctrl+S। किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। आपको बताना है कौन सा उपकरण डाटा को बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकता है। ऑप्शन पहला है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है सीडी रोम, चौथा है जिप डिस्क। बताइए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन ए सही होगा। फ्लॉपी डिस्क एक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है। अगला प्रश्न है, वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, चौथा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क जिसमें प्रोग्राम होता है वह एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। ट्रू है या फॉल्स है। बताइए पांचवें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। फ्लॉपी डिस्क जिसमें प्रोग्राम होता है वह एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है या फिर नहीं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉल्स होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, दूसरा है एडोब फोटोशॉप, तीसरा है BIOS, चौथा है लिनक्स। छठे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा है। आपको बताना है कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताना है कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा है। बताइए सातवें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही होगा, गूगल ड्राइव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको बताना है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। ऑप्शन पहला है विंडोज, दूसरा है लिनक्स,
तीसरा है मैक ओएस, चौथा है HTML। बताइए इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। HTML, ऑप्शन डी सही होगा। HTML ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है? बताइए किस भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन पहला है पाइथन, दूसरा है जावा, तीसरा है असेंबली, चौथा है फोर्ट्रान। कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, असेंबली। असेंबली भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? आपको बताना है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है विंडोज ओएस, तीसरा है एडोब फोटोशॉप, चौथा है मोजिला फायरफॉक्स। बताइए क्या होगा 10वें प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, विंडोज ओएस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मार्कअप भाषा है? आपको बताना है कौन सी मार्कअप भाषा है। बताइए 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, HTML। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? बताइए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तीसरा है एडोब फोटोशॉप, चौथा है नोटपैड। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, SEO का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है SEO का पूरा नाम क्या होता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, SEO का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सुपर कंप्यूटर परम किसके द्वारा बनाया गया? अभी आपको बताना है भारत का सुपर कंप्यूटर परम किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, सीडेक। भारत का सुपर कंप्यूटर परम सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अमेज़न निम्न में से किसका उदाहरण है? आपको बताना है अमेज़न निम्न में से किसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ई कॉमर्स, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइएगा ATM का पूरा नाम क्या होता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके बताइएगा। ATM का पूर्ण रूप क्या होता है?
ऑप्शन बी सही होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है यूपीआई से अधिकतम कितना पैसा भेज सकते हैं? बताइए, यूपीआई से अधिकतम कितना पैसा एक दिन में भेजा जा सकता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है 50,000, दूसरा है 1,00,000, तीसरा है 2,00,000, चौथा है 10,000। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइएगा। यूपीआई से अधिकतम एक दिन में कितना पैसा भेजा जा सकता है? ऑप्शन बी 1,00,000। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी शॉर्टकट कुंजी से डॉट डॉट कर सकते हैं। बताइए कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी शॉर्टकट कुंजी से क्या कर सकते हैं? ऑप्शन पहला है कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा है पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, तीसरा है चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और चौथा है नन। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी शॉर्टकट कुंजी से चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बताइए कंप्यूटर का जनक किसे माना गया? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा 19वें प्रश्न का राइट आंसर। कंप्यूटर का जनक किसको माना गया? चार्ल्स बेबेज होगा, ऑप्शन ए सही होगा। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना गया है। अगला प्रश्न है कैल्क में अधिकतम रोज कितनी होती हैं? आपको बताना है कैल्क में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए कैल्क में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए सही होगा, 10,48,576। ये क्या होती हैं? रो। बात करें कॉलम की तो कॉलम होते हैं 16,384। ठीक है, कैल्क में अधिकतम रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम 16,384 होते हैं। अगला प्रश्न है डॉट ओटीटी का फुल फॉर्म ओपन टेम्पलेट टेक्स्ट है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए डॉट ओटीटी का फुल फॉर्म ओपन टेम्पलेट टेक्स्ट होता है या फिर नहीं, सही है या गलत है? बताइएगा। ट्रू होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है, ट्रू है या फॉल्स है? ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होता है या फिर नहीं, सही है या गलत है? ट्रू होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू है या फॉल्स है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर नहीं, ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से राइटर में हेडिंग कौन सी नहीं है? बताइए राइटर में कौन सी हेडिंग नहीं होती है? ऑप्शन पहला है हेडिंग 1, दूसरा है हेडिंग 3, तीसरा है हेडिंग 6, चौथा है हेडिंग 4। बताइए राइटर में कौन सी हेडिंग नहीं होती है? हेडिंग 6, ऑप्शन सी सही होगा, राइटर में हेडिंग 6 नहीं होती है। अगला प्रश्न है राइटर डॉक्यूमेंट में बुलेट स्टाइल को इंसर्ट करने के लिए
किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन पहला शिफ्ट प्लस F12 का, दूसरा है F12 का, तीसरा है कंट्रोल प्लस F12 का और चौथा है नन। 25वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए सही होगा, शिफ्ट प्लस F12। अगला प्रश्न है फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस F3, दूसरा है कंट्रोल प्लस F2, तीसरा है कंट्रोल प्लस F1, चौथा है कंट्रोल प्लस F5। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये तो ऑप्शन रिपीट हो गया। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूं यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।